अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार अल्लाह के नाम का जलाली वजीफ़ा पेश करने वाला हूँ। काफ़ी सूफियाने इकराम से मशवरा करने के बाद ही मैंने ये सोचा है कि ये वजीफ़ा आपको बता दिया जाए। इस वजीफ़े के बारे में सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ ये क्लियर कर दूँ कि इस वजीफ़े को हर आदमी पूरा नहीं कर पाता है। अगर आप में से 100 लोग इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो 100 में से 40 लोग मानिए जो इसको मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि जब बंदा इस वजीफ़े को करने का इरादा बनाता है तो शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है। शैतान उसको बहकाने की पूरी कोशिश करता है। वो कुछ यूँ होता है, जब भी कोई शख्स इस वजीफ़ा करने जाता है तो या तो शैतान उसकी आंखों में नींद डाल देता है या उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर देता है। ये ऐसी अलामतों को पेश कर देता है जिसकी वजह से इंसान इस वजीफ़े को मुकम्मल नहीं कर पाता है। लेकिन जो लोग इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेते हैं, अल्लाह उसको ऐसा बना देता है, फिर वो ज़िंदगी में जो भी दुआएं मांगता है अल्लाह उसकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहता है। मैं ये गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ। आप में से अगर 100 लोग इस वजीफ़े को करेंगे तो शायद 40 लोग ही वो खुश नसीब लोग होंगे जो इस वजीफ़े को मुकम्मल कर पाएंगे। अगर आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाता है तो आप समझ जाइए आप पूरी ज़िंदगी में भी दुआएं मांगेंगे, जो भी आपकी ज़ुबान से निकलेगा वो हमेशा इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, सारी रुकावटें हट जाएंगी, सारी परेशानियां इंशाअल्लाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। चाहे उस इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल बंदिश क्यों ना लगी हो, वो भी इस वजीफ़े से ख़त्म हो जाएगी। बड़े से बड़ा मसला भी इस वजीफ़े को करने के बाद आपका हल हो जाएगा। मुसलमान दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन वादा ज़रूर कर सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये वजीफ़ा पूरा कर लिया तो आपको इस दुनिया में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह आपकी दुनिया को इतना बेहतरीन बना देगा, इसके बारे में आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसा जलाली वजीफ़ा है, ऐसा पावरफुल अमल है। अगर पूरा हो गया तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर पूरा ना हो तो कोशिश करते रहना, जल्द से जल्द आप इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लें। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्यारे दोस्तों कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। जिस तरीके से आप वज़ाइफ पढ़े जाते हैं इसका भी यूं ही तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह के एक इस्म आज़म का वजीफ़ा है, अल कहर। ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको बड़े से बड़े सूफियाने बताने से कतराते हैं, क्योंकि लोग गलत मकसद के लिए भी इस वजीफ़े का इस्तेमाल कर जाते हैं और उनको कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन उसका गुनाह उस शख्स पर भी होता है जिसने उसको ये वजीफ़ा बताया होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गलत मकसद के लिए इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, वरना आप तो गुनाह के हकदार होंगे ही, साथ ही में हम भी उस गुनाह में शामिल हो जाएंगे। मैं ये जानता हूँ आप लोग समझदार हैं, मेरी बात को समझेंगे। अब वजीफ़े का तरीका आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आपका गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर आप पाक साफ़ हैं तब भी आप गुस्ल कर लें। गुस्ल वगैरह करने के बाद अगर आपके पास इत्र वगैरह है तो आप अपने कपड़ों पर इत्र लगा लें। आप चाहे तो इस वजीफ़े का मस्जिद में बैठकर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी बैठकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जो हमारी माँ बहनें इस वजीफ़े को देख रही हैं वो अपने घर पर इस वजीफ़े को मुकम्मल करें। इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त नहीं है, कोई भी मुकर्रर वक्त नहीं है। जब भी आपको वक्त मिले आप कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े से आपका काम तो बन ही जाएगा, लेकिन इसका ख्याल रखना कि शैतान आपको इस वजीफ़े को करने से रोकेगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि आप इस वजीफ़े को मुकम्मल ना कर पाओ, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। एक बार इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लीजिए। जब ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आप इसका जलाल खुद ब खुद देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुस्ल किया, इत्र लगाया, एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके बाद में आपको शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद हो। उसके बाद अल कहर को आपको या कहर के नाम से पढ़ना है। इस तरह से पढ़ें, या कहर या कहर या कहर। ये नाम आपको 1333 मरतबा विर्द करें।
1333 मरतबा विर्द करें। उसके बाद में आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा है। इस बीच में आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, खामोशी से इस वजीफे को पूरा कर लेना है। कोई भी आपके आसपास नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप इस वजीफे को मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कसम, अगर वो दुआ कबूल नहीं हुई तो मैं कमेंट में आकर लिख दीजिएगा कि कुद्दूस भाई आपने जो वजीफ़ा बताया है इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली है। शर्त क्या है? ये वजीफ़ा पूरा होना चाहिए, बस ये शर्त है। आप और इस तरीके से बताया है उस तरीके से पूरा होना चाहिए। एक बार आप इस वजीफे को परेशानी उठाकर पूरा कर लीजिए, फिर देखना आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल जाती है। अल्लाह हमें और आपको इस वजीफे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कब कबूल हो जाए। आपके जानने वालों में न जाने कितने लोग परेशान हैं, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, अपनी ज़िंदगी से परेशानी में गुजार रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। जैसे भी पहुंचाने का मौका मिले वैसे इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे वजीफे हमें बार बार देखने को नहीं मिलते हैं जो आप लोग देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और हमारा चैनल हिदायत का सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।